हेलो। पैराबोला चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था, तो नॉर्मल्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये नॉर्मल्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक पैराबोला दिया है। अच्छा, जब कभी पैराबोला की इक्वेशन नहीं दी तो उस केस में हम स्टैंडर्ड पैराबोला ही कंसिडर करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो क्वेश्चन क्या है कि ये लाइन पैराबोला को दो दो पॉइंट पे मिल रही है। तो ये लाइन पैराबोला को दो पॉइंट पे मिल रही है, तो उन दो पॉइंट पे ड्रॉ की गई नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से तीन नॉर्मल जा सकती हैं। तो वो जो तीसरी नॉर्मल जाएगी उसका जो फुट ऑफ नॉर्मल होगा वो ये कोऑर्डिनेट होगा, ये हमें बताना है। थोड़ा और डायग्राम बना के बताता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, और ये लाइन है वो lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1। तो ये लाइन पैराबोला को दो पॉइंट पे कट करिए और इन दो पॉइंट पे नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे। तो उन दोनों पॉइंट्स पे नॉर्मल ड्रॉ की, तो इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ की और इस पॉइंट पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ की। तो सपोज़ मान लो ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, और ये दूसरा जो फुट ऑफ नॉर्मल है वो है x2 कॉमा y2, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ रहा है कोई h कॉमा k। और हमें पता है कि पैराबोला में एक पॉइंट से ज़्यादा तीन नॉर्मल जा सकती हैं। तो दो तो ये चली गई, एक m1 स्लोप की और एक m2 स्लोप की। तो एक और नॉर्मल जाएगी इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से एक और नॉर्मल जाएगी। तो सपोज़ वो नॉर्मल m3 ये गई, ये नॉर्मल है। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा x3 कॉमा y3। तो हमें प्रूफ करना है कि ये x3 कॉमा y3 है। ठीक है, तो हमें क्या क्या रिमार्क्स पता है कि अगर तीन को नॉर्मल्स होती है, को नॉर्मल्स मतलब तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो ये तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो इनके जो फुट ऑफ नॉर्मल्स हैं इनके ऑर्डिनेट्स का सम जीरो होगा। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 जो होगा वो ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट, पैराबोला लाइन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका y उठा के इसमें पुट कर देंगे, या नहीं x पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे y1 प्लस वाई टू प्लस y3 ज़ीरो है, तो सम ऑफ रूट्स लगेगा, तो y की क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, तो x पुट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ से x निकालते हैं, वाई स्क्वायर बाय 4a वो पुट कर देते हैं। तो ये आएगा l इंटू वाई स्क्वायर बाय 4a प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1। सो एल वाई स्क्वायर प्लस 4am y माइनस 4a इज इक्वल टू 0। ये y की क्वाड्रेटिक बन गई जिसके दो रूट्स होंगे y1 y2। एक्चुअली वो क्या बताएंगे, वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। तो y1 प्लस y2 कितना आ जाएगा, माइनस बी बाय ए, और फुट ऑफ नॉर्मल्स का ऑर्डिनेट्स का सम जीरो आएगा। तो y1 प्लस y2 कितना आ गया, माइनस 4am बाय एल प्लस y3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y3 आ गया, तो y3 आ गया 4am बाय एल, तो y3 आ गया 4am बाय एल। अब बचा x3, तो x3 और y3, x3 कॉमा y3 ऑन लाई ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax3। तो x3 यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये आएगा 16a स्क्वायर एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax3। यहाँ पे y3 की वैल्यू पुट कर दी, तो x3 आ गया 4am स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो वो फुट ऑफ नॉर्मल आ गया 4am स्क्वायर बाय एल स्क्वायर कॉमा 4am बाय एल। सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है वो। सो क्वेश्चन ये है कि एक पैराबोला है, और जब इक्वेशन नहीं दी तो यू कैन कंसिडर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड पैराबोला। तो एक नॉर्मल कॉर्ड, अच्छा नॉर्मल कॉर्ड क्यों बोला है, कॉर्ड नॉर्मल हो ये ज़रूरी नहीं है, पर हर नॉर्मल एक कॉर्ड होती है इसकी। पर अगर देखा जाए तो एक्स एक्सेस है ना, पैराबोला की नॉर्मल है पर वो कॉर्ड नहीं है, तो इससे बोला है नॉर्मल कॉर्ड। तो इसका मतलब है अदर देन एक्स एक्सेस जो भी नॉर्मल होगी वो इसकी कॉर्ड है। वो नॉर्मल कॉर्ड वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है। तो हमें बताना है कि वो नॉर्मल का जो इंक्लिनेशन होगा वो tan इनवर्स रूट टू होगा। तो इंक्लिनेशन बोल रहा है tan इनवर्स रूट टू, तो tan थीटा कितना हो जाएगा रूट टू, तो यानी स्लोप कितना हो जाएगा रूट टू। तो इन अदर वर्ड्स मुझे प्रूफ करना है कि वो नॉर्मल का स्लोप रूट टू होगा। तो देखते हैं तो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड पैराबोला कंसिडर करते हैं। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, फिर एक नॉर्मल कॉर्ड आ जाएगी, तो ये हो गई नॉर्मल। वो नॉर्मल जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस
टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। और ये वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? होमोजेनाइजेशन। देखो क्यों, एक लाइन सेकेंड डिग्री कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है और उस इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो ओ ए और ओ बी है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा होमोजेनाइजेशन से, तो बहुत फास्ट सॉल्व होता है होमोजेनाइजेशन। तो क्या करेंगे, होमोजेनाइजिंग y square is equal to 4ax with the help of normal y is equal to mx minus 2am minus am cube। होमोजेनाइजिंग का मतलब होता है पावर सेम बनाना। तो इसकी पावर 2 है पर इसकी पावर 1 है, तो इसको एक 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x और y का टर्म एक तरफ रखो तो ये आ जाएगा mx माइनस वाई, और कांस्टेंट टर्म एक तरफ रखो, m और x और y का टर्म एक तरफ रखो और कांस्टेंट टर्म एक तरफ, फिर कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर दो तो 2am प्लस ए एम क्यूब। कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर दो तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax में एक x की पावर एक कम है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 4ax इंटू एम एक्स माइनस वाई अपॉन 2am प्लस ए एम क्यूब इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये कौन आया? ये आ गई होमोजीनियस सेकेंड डिग्री कर्व, होमोजीनियस सेकेंड डिग्री कर्व। और होमोजीनियस सेकेंड डिग्री कर्व ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए और ओ बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, तो ये एक्चुअली ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन है, बट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, तो यानी m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकलता है। तो देखो, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 1 आ गया, इधर ये दोनों x और x मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, तो वो आएगा -4am अपॉन 2am प्लस ए एम क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2am प्लस ए एम क्यूब माइनस 4am इज इक्वल टू 0, तो ए एम क्यूब माइनस 2am इज इक्वल टू 0। तो a तो 0 है नहीं, m भी 0 है नहीं, तो बचेगा क्या? m स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, और m क्या था? नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप आ गया m इज इक्वल टू √2। तो m इज इक्वल टू √2, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक वर्टिकल पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो वो कह रहा है कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ से ड्रॉ की गई लाइन हॉरिजॉन्टल पैराबोला पे टेंजेंट होगी और वर्टिकल पैराबोला पे नॉर्मल्स होंगी। तो ठीक है, तो अगर ऐसी कोई लाइंस होंगी तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? तो टेंजेंट फॉर अ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, और नॉर्मल किसके लिए? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, तो वो कितना आता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2b प्लस बी बाय एम स्क्वायर। तो 2b प्लस बी बाय एम स्क्वायर ये कैसे निकाला? जो हॉरिजॉन्टल पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है उसमें x की जगह y की जगह x, a की जगह b और m की जगह 1/m रख दो, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है उसमें ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर दो तो ये इक्वेशन नॉर्मल की आ जाएगी। नेक्स्ट, ये दोनों सेम है, सो बोथ आर सेम, तो यानी तो इनका कोफिशिएंट आ रहे ना रेशियो, कोफिशिएंट आ रहे ना रेशियो। तो देखो ना, वाई वाई मैच कर रहा है, एम एक्स मैच कर रहा है, तो ये दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा। तो a बाय एम इज इक्वल टू 2b प्लस बी बाय एम स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा ए एम इज इक्वल टू 2bm स्क्वायर प्लस बी। नेक्स्ट 2bm स्क्वायर माइनस ए एम प्लस बी इज इक्वल टू 0,
ये m की क्वाड्रेटिक इसके दो रूट्स आ रहे हैं, तो ये m1 m2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये m1 m2 इन दो लाइंस के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट, ऐसी दो लाइन होनी चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ऐसी दो लाइन होनी चाहिए तो ऐसे दो रूट्स होनी चाहिए, तो दो रूट्स होनी चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ m का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8b स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab स्क्वायर।